आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के अंतर्गत पार्ट 3 में शाखित एल्केनों का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, शाखित एल्केन का मतलब होता है जब कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है और उस कार्बन से साइड से अन्य कोई कार्बन बंध बना लेता है तो इन्हें हम शाखित एल्केन बोलते हैं। अब शाखित एल्केन में एक मुख्य श्रृंखला होती है, तो सबसे पहले हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हम यदि चयन करें तो यहाँ पर देखिए, एक तो हमारे पास ये श्रृंखला यहाँ से निकल के आती है जो कि 1, 2, 3 और 4 कार्बन की रहती है। यदि हम इस श्रृंखला का चुनाव करें तब भी हमारे पास 1, 2, 3 और 4 कार्बन की एक श्रृंखला निकल के आती है। लेकिन यदि हम इधर से इस श्रृंखला का चयन करें तो हमारे पास 1, 2 और 3 कार्बन की एक श्रृंखला रहती है। तो हमको उस श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम हो। तो यहाँ आप चाहे तो इस 4 कार्बन की श्रृंखला ले सकते हैं या फिर हम 4 कार्बन की इस श्रृंखला को भी ले सकते हैं। तो देखिए, जब हम ये 4 कार्बन की श्रृंखला को लेते हैं तो ये एक कार्बन का समूह, ये वाला जो समूह है वो इस श्रृंखला से बाहर रह जाता है। तो मुख्य श्रृंखला से जो कार्बन परमाणु बाहर रह जाएंगे उन कार्बन परमाणु को प्रतिस्थापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापी कहा जाता है। अब ये जो प्रतिस्थापी है वो कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का है। 1 कार्बन का जो प्रतिस्थापी होता है वो CH3 होता है। इस CH3 को हम मेथिल कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हम मेथिल बोलेंगे। यदि कोई 2 कार्बन का समूह बाहर रह जाता है तो 2 कार्बन का जो समूह होगा वो होगा CH2 CH3, और ये CH2 CH3 को हम एथिल बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम एथिल। अब देखिए, यहाँ 2 प्रतिस्थापी हमने लिए, एक मेथिल और एक एथिल। तो मेथिल तो कितने कार्बन का होता है? 1 का। और एथिल कितने कार्बन के होते हैं? 2 के। तो यदि किसी एल्केन के अंतर्गत मेथिल समूह भी हो और एथिल समूह भी प्रतिस्थापी के रूप में हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार पहले हम एथिल लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे? मेथिल लेंगे। तो अब ये हमारे पास जो शाखित एल्केन है, बाकी के आपके हाइड्रोजन से कार्बन की वैलेंसी को हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है। एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो अभी इस कार्बन के कितने बॉन्ड और शेष रह जाते हैं? 3। तो यहाँ हम कितनी हाइड्रोजन और लगा देंगे? 3 हाइड्रोजन और लगा देंगे। अब ये इस कार्बन के 3 बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट है, एक बॉन्ड बच रहा है, तो वो एक बॉन्ड किससे कंप्लीट हो जाएगा? हाइड्रोजन से। ये कार्बन 2 बॉन्ड यहाँ पर बना चुका है, शेष 2 बॉन्ड और यहाँ पर बचते हैं, तब इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये कार्बन केवल एक बॉन्ड बना रहा है, अभी इसके 3 बॉन्ड शेष और है, तो 3 बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही ये जो कार्बन है वो एक बॉन्ड बना रहा है, तो शेष 3 बॉन्ड किसके साथ बना लेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए, इस मेन जो श्रृंखला है उससे जो बाहर समूह प्रतिस्थापी के रूप में रह रहा है वो कौन रह रहा है? CH3, जो कि मेथिल है। तो सबसे पहले हमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। ठीक है। अब इसके बाद
जब हम कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेते हैं तो उसका अंकन करते हैं, उस चयन की नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग के लिए हमारे पास दो स्थिति है, हम चाहे तो लेफ्ट साइड से कर सकते हैं और राइट साइड से भी कर सकते हैं। लेकिन किस ओर से हमें अंकन करना है, तो आईपीसी का ये रूल कहता है कि हमेशा श्रृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाए जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। तो देखिए, जब हम इसको लेफ्ट ओर से अंकन करते हैं तो 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ ये जो प्रतिस्थापी है इसको कितना नंबर मिलता है, 2 नंबर मिलता है। लेकिन यही अंकन यदि हम राइट हैंड से और करते हैं तो इसी प्रतिस्थापी को नंबर कितना मिल जाता है, 3। और रूल के अकॉर्डिंग हमें अंकन उस सिरे से करना चाहिए जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। तो कम अंक लेफ्ट साइड से जब हम अंकन करेंगे तब मिलेगा, इसलिए लेफ्ट साइड का और अंकन सही होगा और राइट साइड से जो हमने अंकन किया है वो रॉन्ग है, गलत है। तो इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो आईपीसी रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखना होता है। तो यहाँ प्रतिस्थापी कौन है, CH3, और CH3 कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो सबसे पहले जो प्रतिस्थापी जिस नंबर के कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का नंबर लिखते हैं। तो यहाँ कितना नंबर लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। अब उस प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी का नाम क्या है, मेथिल। तो ये हो गया आपका 2 मेथिल। इसके बाद इसमें टोटल नंबर कार्बन जो मुख्य हमने चयन लिए हैं उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4। तो आपको बताया कि 4 कार्बन जब होते हैं श्रृंखला में तो उसके लिए मूल शब्द हम क्या काम में लेते हैं, ब्यूट काम में लेते हैं। तो यहाँ 4 कार्बन की चयन होने के कारण यहाँ क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। क्योंकि इसमें सभी कार्बन एकल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन एल्केन में आते हैं और एल्केन के लिए अनुलग्न क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। तो जो मूल शब्द है इसका ब्यूट, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इस तरीके से ये जो शाखित एल्केन है इस शाखित एल्केन का आईयूपीएसी नाम क्या आया, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो बात समझ में आया। इस तरीके से हम शाखित एल्केनों का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। चलिए एक एग्जांपल और हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इस तरीके की कोई शाखित श्रृंखला है जिसमें कार्बन इस तरीके से बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो होगी वो ये वाली होगी, क्योंकि इसमें कितने कार्बन आ गए, 4 कार्बन आ गए। अब अंकन की बारी आती है। जब हम मुख्य श्रृंखला का चयन कर लेते हैं तो उसकी नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो अंकन किधर से करना है, जो इस श्रृंखला से बाहर समूह रह गए। देखिए जब हमने ये श्रृंखला ली तो इस श्रृंखला से हमारे पास एक तो ये समूह बाहर रह गया और एक कौन सा समूह रह गया, ये वाला समूह बाहर रह गया। तो इधर से नंबर अगर हम देंगे लेफ्ट साइड से तो 1, 2, 3 और 4। तो बताइए ये प्रतिस्थापी को कितना नंबर मिला, 2 नंबर मिला। और यदि हम इधर से अंकन देते तो 1, 2, 3 और 4, तो इन प्रतिस्थापी को कितना नंबर मिला, 3। तो नियम के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए, न्यूनतम नंबर मिलना चाहिए। तो न्यूनतम इधर से मिल रहा है, इसलिए ये वाला अंकन हमारा
सही होगा। और इसी के अकॉर्डिंग हम इस शाखित एल्केन का क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर सकते हो, एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन लगा के इस कार्बन के 4 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन लगा के 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी है इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगेगी। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन और लगा करके 4 बॉन्ड, ये भी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा के 4 बॉन्ड, और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन लगा के 4 बॉन्ड। तो ये हमारी एक शाखित एल्केन हो गई। अब जो प्रतिस्थापी है वो कौन रहा, CH3, और इधर भी प्रतिस्थापी कौन है, CH3, और CH3 प्रतिस्थापी कौन सा होता है हमारा, मैथिल। तो बताइए ये मैथिल कितने नंबर से जुड़ रहा है, 2 से। तो सबसे पहले उसका नंबर लिखेंगे, जिस कार्बन से प्रतिस्थापी जुड़ा है उस कार्बन का नंबर लिखेंगे। अब दूसरा भी मैथिल है और वो भी कितने नंबर से जुड़ रहा है, 2 से। तो 2 बार हम क्या लिख देंगे, 2 और 2। अब देखिए दोनों प्रतिस्थापी समान हैं, और यदि 2 प्रतिस्थापी समान आ जाए तो उनके लिए क्या लगाते हैं, हम डाई लगाते हैं। नाम से पूर्व क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। यदि ये 3 एक जैसे प्रतिस्थापी होते हैं तो हम क्या लगा देते, डाई लगा देते हैं। डाई कब लगाया जाता है, जब 2 समान प्रतिस्थापी होते हैं। डाई कब लगाया जाता है, जब 3 समान प्रतिस्थापी होते हैं। तो यहाँ 2 प्रतिस्थापी समान हैं इसलिए क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। अब प्रतिस्थापी का नाम, तो प्रतिस्थापी का नाम क्या है, CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। तो यहाँ लिखेंगे मैथिल। और इसके बाद कार्बन में कितनी श्रृंखला में कितने कार्बन है इस चेन में, 4। तो 4 के लिए मूल शब्द क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो यहाँ लिखा हमने ब्यूट, और अनुलग्न क्या लगाएंगे, एन, तो ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या आ गया, 2 डाई मैथिल ब्यूटेन। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम शाखित एल्केनों का क्या लिखते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं। आगे और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए जितने आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यदि हमारा एल्केन शाखित एल्केनों का नाम हमारा क्लियर हो गया तो आगे भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नाम को लेकर के नहीं रहेगी। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे हमने ये एक इस तरीके से हमने कोई शाखित एल्केन ले लिए। अब ये जो शाखित एल्केन लिए है तो इसमें पहला नियम क्या करना है हमको, देखो हाइड्रोजन तो आप लगा ही देते हो, एक कार्बन के 4 बॉन्ड करने हैं, जितने बॉन्ड शेष है उतनी हाइड्रोजन लगा दो। अब इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। पहला नियम यही है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो देखिए यदि हम इस श्रृंखला को लेते हैं तो कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5। और यदि हम इस श्रृंखला को लेते हैं तब भी हमारे पास कार्बन कितने आते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब 5 की हमारे पास ये श्रृंखला भी है, चाहे तो इसको ऐसे बना देते हैं अपन, इस तरीके से सीधे। इस श्रृंखला का यदि हम चुनाव करते हैं तब भी कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 और 5। लेकिन इस श्रृंखला का यदि हम चुनाव करते हैं तब भी हमारे पास कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब देखो ये वाली श्रृंखला भी 5 कार्बन की है, ये वाली श्रृंखला भी 5 कार्बन की है, और ये वाली श्रृंखला भी 5 कार्बन की है। तो हमें कौन सी श्रृंखला लेनी चाहिए, तो IUPAC रूल के अकॉर्डिंग उस श्रृंखला को लेते हैं जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा हो। और प्रतिस्थापी कौन होता है, जो बाहर निकल जाता है। तो देखिए यदि पहले हम इस वाली को लेते हैं तो ये वाली श्रृंखला इस तरीके से यूं आएगी,
तो ये पूरा एक प्रतिस्थापी निकलता है। तो इस वाली श्रृंखला में प्रतिस्थापी कितना है? एक है। इस वाली को देखते हैं, तो जब इस श्रृंखला को लेते हैं तो एक प्रतिस्थापी ये बाहर आ जाता है, ठीक है। और इस श्रृंखला को जब यूं लेंगे तो ये यहां से घूमेगा, तो एक प्रतिस्थापी ये आ जाएगा 2 कार्बन का, एक आ जाएगा 1 कार्बन का। तो इस और की श्रृंखला में प्रतिस्थापी कितने रहे? 2 रहे। अब हम इस तीसरी श्रृंखला की बात करते हैं, तो देखो तीसरी में भी एक तो ये रह गया और एक पूरा के पूरा ये रह गया। तो यहां भी प्रतिस्थापी कितने रहे? प्रतिस्थापी की संख्या कितनी आई? 2। तो हमें उस श्रृंखला को लेना है जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा हो। तो देखो इसमें तो 1 है, इसमें 2 है और इसमें 2। तो ये वाली श्रृंखला तो हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें एक ही प्रतिस्थापी रह रहा है। तो ये तो बात हो गई यहां से क्लोज। अब हमारे पास केवल 2 श्रृंखला बची। एक ये सीधी वाली, तो इसमें 1 कार्बन और ये 2 कार्बन का प्रतिस्थापी आया। जब हम इस श्रृंखला को लेते हैं तो इसमें 1 कार्बन और ये दूसरे कार्बन का प्रतिस्थापी आया, क्योंकि ये यहां से घूमेगा। इस श्रृंखला को आप ऐसे लोगे तो दोनों में समान प्रतिस्थापी है, इसलिए आप चाहे तो ये श्रृंखला ले सकते हैं और चाहे ये श्रृंखला ले सकते हैं। एक बार वापस से आराम से आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है। जब सीधी श्रृंखला लेते हैं तो एक समूह ये बाहर रह जाता है, एक समूह ये बाहर रह जाता है। एक 1 कार्बन का रहता है, एक 2 कार्बन का रहता है। 1 कार्बन वाले को मैथिल, 2 कार्बन वाले को एथिल। तो एक मैथिल रह गया और एक ये एथिल रह गया। लेकिन यदि हम इस श्रृंखला को लेते हैं तब भी एक मैथिल रह जाता है और पूरा एक ये समूह यहाँ से और रह जाता है एथिल। तो एक मैथिल और एक एथिल समान समूह रहे, और समान समूह रहे इसका मतलब दोनों ही श्रृंखलाएं सही है। तो किसी एक श्रृंखला को लेकर के हम क्या कर देंगे? इसका नाम लिख देंगे। तो यहां हम इस सीधी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला के रूप में ले लेते हैं। अब जब हम मुख्य श्रृंखला ले लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? उसका अंकन करते हैं। अब अंकन प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलना चाहिए, तो इधर से आप गिनिए 1, 2 और 3 पर प्रतिस्थापी आ रहा है, और इधर से 1, 2, 2 पर प्रतिस्थापी आ रहा है। तो नजदीक किधर से आ रहा है? इधर से। तो इसका अंकन कर देंगे हम राइट हैंड की ओर से 1, 2, 3, 4 और 5। हाइड्रोजन लगा सकते हैं। यहाँ कितनी हाइड्रोजन लगेगी? 3। यहाँ कितनी? 1। यहाँ कितनी? 1। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। इसी तरीके से यहाँ कितनी हाइड्रोजन लगेगी? 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 और यहाँ कितनी लगेगी? 3। अब देखिए यहाँ पर एक समूह तो यह हो गया प्रतिस्थापी, 1 कार्बन का मैथिल, और CH2 CH3 एक समूह ये रह गया एथिल। तो जब मैथिल और एथिल दोनों आए तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से अल्फाबेटिकली हम पहले किसको लिखेंगे? एथिल को लिखेंगे। तो एथिल कितने नंबर पर है? 3 पर। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 एथिल। फिर 2 पर क्या आ रहा है? मैथिल। तो फिर क्या लिखेंगे? 2 मैथिल। और फिर इस श्रृंखला में टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 कार्बन जब होते हैं तो उसका मूल शब्द क्या होता है? पेंट। तो पेंट में एन जोड़ेंगे तो क्या हो गया? ये पेंटेन। इस तरीके से इस साखित एल्केन का नाम आया 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। तो इस तरीके से हम साखित एल्केनों का क्या लिखते हैं? IUPAC
नाम। तो देखिए, जैसा कि आपका जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी क्लास का उद्देश्य क्या है, आप लोगों के दिमाग से जो कार्बनिक रसायन को लेकर के जो डर रहता है, उस डर को दूर करना हमारा इस क्लास का मेन मकसद है। तो आपको बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी बातों की जानकारी देते हुए इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे और इसका आगे विस्तार करते हुए जाएंगे। और इसी चैनल के माध्यम से आपको 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 12th क्लास तक की केमिस्ट्री आपको पढ़ने को मिल जाएगी। अब इसको पढ़ने के लिए, इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए आपको जीरो से प्रारंभ करना होगा। और यहाँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने 2 क्लासेज हमारी पहले हो चुकी है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उन क्लासों को देखें। और तीसरी आज हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी की ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम हेलो एल्केन, और वो भी एल्केन कौन सी, साखित एल्केन का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखते हैं वो जान रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम एल्केन को 5 प्रकार से व्यक्त करते हैं। उनमें से ये जो अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो एग्जाम्पल था संघनित सूत्र वाला। एक रेखीय सूत्र और होता है। तो एक एग्जाम्पल हम रेखीय सूत्र का देखते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल निकल के आता है इस तरीके से। ये एक हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ ये जो सिरे होते हैं वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉर्नर होते हैं, मतलब एक रेखा जहाँ से टर्न ले रही है, जहाँ से दूसरी रेखा प्रारंभ हो रही है, उसके बीच का पॉइंट भी क्या होता है, कार्बन। तो ये सारे पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं रेखीय सूत्र के अंतर्गत। तो इस तरीके से हमने डॉट लगा करके किसको शो कर दिया, कार्बन को शो कर दिया। अब रूल वही है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चेन। तो गिनिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 5 से बड़ी कौन सी हो गई, 6 वाली हो गई। 1 2 3 4 5 6। अब जब हम ये 6 कार्बन की चेन लेते हैं तो एक तो ये समूह बाहर हो जाता है, और ये कितने कार्बन का समूह बाहर रहता है, 2 कार्बन का। और 2 कार्बन का क्या कहलाता है, एथिल। और एक समूह हमारा ये बाहर रह जाता है, और ये कितने कार्बन का, 1 कार्बन का। तो इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। अब देखिए, अंकन की बारी आती है। तो यहाँ से अंकन देंगे तो 1 2 3 पर क्या आ गया, एथिल आ गया 2 कार्बन का। और 4 पर क्या आ गया, मेथिल। और 5 और 6। अब यदि हम इसका इधर से अंकन देते तो 1 2 3, तो 3 पर क्या आया, मेथिल। 4 पर क्या आया, एथिल। और 5 और 6। तो देखिए, सबसे पहले इस वाले अंकन को देखिए। इसमें प्रतिस्थापी को कितना नंबर मिल रहा है, एक तो 3 मिल रहा है और एक 4 मिल रहा है। तो 3 और 4 का टोटल कितना हुआ, 7। फिर इसी तरीके से इस ओर के अंकन को देखिए। इस ओर से अंकन करते तो एक तो प्रतिस्थापी को कितना नंबर मिलता है, 3, और एक कितना मिलता है, 4। और 3 और 4 7, मतलब दोनों ओर का टोटल समान है। लेकिन चूंकि यहाँ प्रतिस्थापी समान नहीं है, मेथिल है और एथिल है, और अल्फाबेट के क्रम से पहले प्रतिस्थापी कौन सा होता है, एथिल होता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार। ये ई से चालू हुआ, ये एम से चालू हुआ। तो कम अंक जब दोनों ओर से योग बराबर हो
तो एथिल को कम नंबर मिलना चाहिए। तो एथिल को कम नंबर किधर से मिल रहा है? देखो इधर से कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है और इधर से कर रहे हैं तो 4, इसलिए ये अंकन आपका रॉन्ग होगा और ये वाला अंकन आपका सही होगा। तो सही वाले अंकन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 3 पर क्या आ गया, एथिल, और पहले किसको लिखते हैं, एथिल को। तो 3 नंबर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एथिल। फिर 4 पर क्या आ रहा है, मेथिल। तो 4, क्योंकि एक कार्बन के प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं, मेथिल। तो 4 मेथिल। और टोटल श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, तो 6। और जब 6 कार्बन होते हैं तो उसका मूल शब्द क्या लेते हैं हम, हेक्स लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम हेक्स, और हेक्स में क्या जोड़ेंगे, अनुलग्न एन। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो इस तरीके से रेखीय सूत्र वाले साखित एल्केन का भी हम क्या लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। तो इस एल्केन का नाम है 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम साखित एल्केनों का नाम लिखते हैं। आगे और जानकारी हम कल की क्लास में लेंगे, और एल्केन के बाद हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इनसे व्युत्पन्न जो क्रियात्मक समूह वाले यौगिक होते हैं हमारे, उनके बारे में, सक्रिय यौगिकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का धीरे धीरे विस्तार होगा। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक एवं कमेंट करें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।